नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। सतपाल निश्चल, जिनकी उम्र 62 साल थी और उन्हें श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। और वो सुनियार थे, गोल्ड का काम करते थे, कश्मीर में काफ़ी लंबे समय से थे। लेकिन इस तरह की हत्याएं कर कर आतंकवादी क्या साबित करना चाहते हैं? डीडीसी चुनाव के बाद अगर हम देखें तो डीडीसी चुनाव के बाद आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बड़ी हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर करना क्या चाहते हैं वो। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राज बब्बर जी, जो स्वर्णकार संघ के जम्मू प्रोविंस के प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं स्वर्ण संघ के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे तो पूरे देश के अंदर हम देखें तो खुशी का माहौल है, लेकिन आप लोगों के लिए एक दुखद समाचार जब आया तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप ये सब इस हत्या को कैसे देख रहे हैं? इस हत्या के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट गई है। एक तो वो लीडिंग स्वर्णकार थे पूरे कश्मीर प्रांत में, दूसरे मेरे उनके साथ आंतरिक संबंध थे, मेरे दोस्त थे, आना जाना था। एक पारिवारिक संबंध थे उनके साथ जी। जिसके साथ भी बैठते थे, आत्मीयता से बैठते थे। आज भी यही प्रश्न हमारे मन में कौंध रहा है, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? उनकी किसी के साथ ना तो कभी अदावत हुई, ना कोई दुश्मनी थी, ना कोई बिजनेस राइवल था, ना ही मार्केट में किसी से कोई झगड़ा कभी हुआ जी। जिससे साथ भी बैठते थे इसको अपना बना लेते थे। ऐसे सज्जन व्यक्ति हत्या करके कोई साबित क्या करना चाहता है? आज तो यही प्रश्न दिमाग में घूम रहा है। आपके उनके साथ आंतरिक संबंध भी थे, थोड़ा उनके बारे में बताएं कि कैसे आपके साथ उनके संबंध बने और किस तरह से आगे चलकर वो कश्मीर में क्यों वहाँ पर गए, वहाँ जाके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जम्मू प्रांत के श्री रघुवीर जी, उनके वो संबंधी थे जिनके नाते मेरा आना जाना शुरू हो गया। बाकी रही बात क्यों और कहाँ की, तो इसका सवाल यही है कि हर आदमी ने दाना खाना है, फुल्का खाना है। तो आज तो 370 नहीं है, इस विषय पर हमने क्या बात करनी है? आज तो यही है कि जो आदमी जहाँ बैठा हुआ है, अगर कोई स्वरोजगार कर रहा है तो जो मोदी जी का नारा है उसी को साकार करने के लिए पूरे प्रांत ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, आपको काम करने से कोई रोकता नहीं है। क्योंकि जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे रेवेन्यू कमा के वहाँ की सरकार को ही देगी। जी, पर उन्हें टारगेट करने की कोई वजह आपको दिखती है? कोई उन्होंने ऐसा कोई काम वहाँ पर किया जिसकी वजह से आतंकियों के नज़र में आ गए वो? मैंने पहले भी बताया कि उनकी किसी के साथ कोई अदावत नहीं थी। आतंकवाद जब पीक पे था तब भी उन्होंने काम किया अपना जी। तब भी अपना उन्होंने शोरूम चलाया, अपने पेशे को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को इसी फील्ड में लाए। उनका एक बेटा मेजर भी था जो पिछले दिनों देहांत हो गया। अच्छे परिवार में अच्छे संस्कारों के साथ बच्चे उनके पढ़ लिख कर के बड़े हुए और इसी रोज़गार में आ गए। और आज तक किसी ने उसकी तरफ उंगली नहीं की, चाहे ग्रुप कोई हो जिसको हम मिलिटेंसी कहते हैं, कुछ भी हो जाए। आज तक जब मैंने बताया ना, जैसे 90 के आसपास जब पीक पे था तब भी कोई परेशानी नहीं हुई। ये एक विचारणीय विषय है और इस विषय को मैं सरकार पे छोड़ना चाहूँगा और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए भी। अगर ऐसा हुआ 90 में कुछ नहीं हुआ तो अब हुआ तो क्यों हुआ? ये एक सवाल है जिसकी सवाल में इतनी गहराई है इतनी शायद समुंदर में भी नहीं। 370 के हटने के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हुई हैं आतंकियों की, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं कश्मीर के अंदर वो सतर्क हैं और ऐसी कोशिशों को वो नाकाम करने में कामयाब भी हो रही हैं।
लेकिन उसके बीच में इस तरह की हत्या को अंजाम दे देना, कहीं आपको लगता है कि 370 की वजह से ये आतंकी बुखलाए हुए हैं और वहाँ पर जो हिंदू माइंडेड या राष्ट्रवादी माइंडेड लोग हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं या डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी नज़र में हिंदू मुसलमान विषय नहीं है, मेरी नज़र में विषय है आतंकवाद। जो आतंकवाद होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर ये घटना आतंकवाद से प्रेरित है या कोई और विषय है, मैं तो सरकार से यही डिमांड करूंगा, एलजी साहब से, कि इसकी उच्च स्तर पे इंक्वायरी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो इस हत्या के बाद जो हमारा व्यापारियों का मनोबल है वो गिर जाए। मोदी जी का जो सपना है कश्मीर को अगर नहीं भारत में शामिल करना, वो सपना ना टूट जाए। ऐसा ना हो जो बाहर से अच्छे अच्छे लोग अच्छी फैक्ट्रीज एक्चुअली मिले, अच्छे कारोबार लगाना चाहते हैं, उनको धक्का ना लगे। इस विषय को भी सोच विचार एलजी साहब को करना चाहिए और हर एंगल से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जम्मू कश्मीर के से बाहर से थे और कश्मीर में जाकर बिजनेस कर रहे थे। सरकार ने एक पॉलिसी लाई और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इश्यूज़ किए और उन्होंने कहा कि कोई भी बाहर का हो या कहीं का भी वो जम्मू कश्मीर में अब ज़मीनें खरीद सकता है। वो काफ़ी समय से वहाँ बिजनेस कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया और अपनी ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी, तो इसकी वजह से वो आतंकियों की नज़र में आए, उन्हें टारगेट किया गया? कोई ऐसा? अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो देश हित में लेती है जी। अगर सरकार ने डोमिसाइल का भी निर्णय लिया तो वो देश हित में लिया होगा। इस विषय पे हमारा चर्चा करना इतना ही उचित है जितना कि हमारे सामने कुछ आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के इतनी ज़्यादा गहराई में चले जाएं कि सरकार की जो पॉलिसी है उसको धक्का लगे, इससे भी हमको बचना चाहिए। नहीं, पॉलिसी पे नहीं, लेकिन आतंकियों की नज़र में कोई क्यों आया? कहीं ऐसा लग मैंने रहा आपको मेरे भाई बोला कि सन 90 में वो आतंकवाद की नज़र में नहीं थे, अब थे। ये एक सवाल है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से तो नहीं ये सब हुआ? कुछ भी हो सकता है, जब तक प्रॉपर इंक्वायरी ना हो मेरा बयान देना एक जिम्मेदारी व्यक्ति के नाते उचित नहीं होगा। चलिए, वैसे तो पूरा देश जो है वो आज नया नव वर्ष मना रहा है, लेकिन आप लोग किस तरह से अब इस वर्ष को मना रहे हैं? आज कैसा धक्का लगा है, इसको सुनने के बाद सभी व्यापारियों के दिल बैठ गए हैं और जब तक इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी नहीं होगी, ना तो उनके परिवार को ना ही दिवंगत आत्मा की शांति मिलेगी। आतंकी जिस तरह की ये घटनाएं कर रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं कर रहे हैं, इनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे सरकार को? क्या मैं सरकार को तो यही सुझाव देना चाहूँगा, जो कि डोमिसाइल के ऊपर हो, 370 के ऊपर हो, अब जेके हमारा एक यूटी बन चुका है। अगर कहीं लगता है, अगर कहीं कोई इंटेलिजेंस पुट है तो वहाँ पे थोड़ा सा सख्ती बरते। ऐसा ना हो सरकार कुछ सोचती रह जाए और आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। टीआरएफ ने इस घटना की जो है, उन्होंने कहा कि हमने ये अंजाम दिया है। टीआरएफ एक आतंकी संगठन है जिसने ये अपने सर पे लिया है। तो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि कश्मीर के अंदर कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा का हो, उसे हम आरएसएस का एजेंट ही मानेंगे और उन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं आपको लगता है यहाँ पर सरकार की थोड़ी चूक है? जब उनकी तरफ से पहले ही धमकी थी तो थोड़ी सतर्कता बरतते। मैंने आपको कहा कि अगर कोई इनपुट हो सरकार के पास, इंटेलिजेंस इनपुट हो, तो उसके अकॉर्डिंगली बड़ा संयम के साथ और बड़ी सतर्कता के साथ सरकार को अहम कदम उठाने चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। हम ये कहेंगे क्योंकि ये घटना जिस समय अंजाम दी गई है, एक तो डीडीसी चुनाव खत्म हुए हैं और दूसरा 26 जनवरी आ रही है और तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो हैं वो सरकार की तरफ से इश्यूज़ किए जा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से जो कश्मीर में रह रहे हैं
तो उनकी यही इच्छा होगी, क्योंकि वो वहीं रहते हैं तो ज़मीनें जो हैं वो वहीं पर खरीदेंगे। ऐसे में आतंकी कभी नहीं चाहेंगे कि वो कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर राष्ट्रवादी लोगों की जो विचारधारा है उन लोगों को वहाँ पे बसने दें। एक तरह से ऐसा लगता है कि माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है, दोबारा से डर पैदा करने का कोशिश की जा रही है, ताकि इस तरह की विचारधारा के लोग डरें, सहमें और कश्मीर या श्रीनगर छोड़कर भाग जाएं। बाकी इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।